हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्षित। स्वागत है आपका हर्षित की पढ़ाई में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप प्री बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन मात्र 1 से 2 दिन के अंदर अंदर कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है, जब भी हमारे स्कूल में प्री बोर्ड एग्जाम होते हैं मोस्टली स्टूडेंट ने पहले से पढ़ाई करके नहीं रखी होती है। चलो प्री बोर्ड एग्जाम आ गए तो आ गए, साथ में प्रैक्टिकल एग्जाम भी आ रहे होते हैं, साथ में बोर्ड एग्जाम आने वाले भी होते हैं, तो ऊपर से बहुत सारी टेंशन दिमाग में हो जाती है। एक अटेंडेंस की अलग से हो जाती है कि 75% अटेंडेंस चाहिए, राइट। सो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके पास 1 से 2 दिन का समय है देन आप कैसे इनमें स्टडी कर सकते हैं प्री बोर्ड एग्जाम की। आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। अगर पहली बार चैनल पर आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन प्रेस। आइए स्टार्ट करते हैं। ओके मेरे भाई, तो यार सबसे पहले तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। स्ट्रेटजी अगर आपको हर एक चीज़ मिलेगी, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आपका टारगेट क्या है? प्री बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना ये टारगेट है आपका, या फिर बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना ये टारगेट है, या फिर प्रैक्टिकल में आपका टारगेट क्या है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि भैया मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं जिन्हें प्री बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए लेकिन बोर्ड एग्जाम में उनकी बैंड बच गई। क्लियर? और ऐसे भी बच्चे देखे हैं जिनके प्री बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आए लेकिन बोर्ड एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स स्कोर किए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हारा टारगेट क्या है मेरे भाई? प्री बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाना है या बोर्ड में या प्रैक्टिकल में? अब मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूं, प्री बोर्ड एग्जाम के मार्क्स जो होते हैं वो कहीं पे भी ऐड नहीं होते हैं, पॉइंट नंबर 1। सेकेंड चीज़, जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है आपका, जो भी प्रैक्टिकल्स होते हैं जिसकी आप इतनी ज़्यादा टेंशन लेते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, तो भैया प्रैक्टिकल के जो मार्क्स होते हैं वो स्कूल वाले अपने हिसाब से दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकल में तुम फेल हो जाओगे। बट मेरे भाई ये जो बोर्ड एग्जाम नाम की चीज़ है ना, इसके मार्क्स आपके कोई भी चेंज नहीं कर सकता। स्कूल से कोई फर्क नहीं पड़ता आपके बोर्ड एग्जाम में। आप जो लिख के आओगे वहां पर जो आपकी नॉलेज होगी उसके अकॉर्डिंग ही आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो भैया फोकस कहाँ करना है जी? बोर्ड एग्जाम पे करना है, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जिसके मार्क्स एक्चुअल में मार्कशीट में लिखे जाते हैं और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। प्री बोर्ड के मार्क्स कहीं ऐड नहीं होते हैं, ना कहीं मार्कशीट में होते हैं। क्लियर? तो क्या भैया प्री बोर्ड एग्जाम इंपॉर्टेंट नहीं है? हम तो देने नहीं जाएंगे। देखो इंपॉर्टेंट है। प्री बोर्ड एग्जाम का बस एक ही पर्पज़ होता है मेरे भाई, वो ये है कि आप अपने आप को एनालाइज कर पाते हो। लाइक आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा है, आपकी प्रिपरेशन कैसी है। और एक बात बताता हूँ, स्कूल वालों को फीस मिल जाती है जी। प्री बोर्ड एग्जाम तभी देने देंगे जब फीस जमा होगी। अब तो देने आओगे जी प्री बोर्ड, बिल्कुल आएंगे जी। ठीक है, नाउ स्ट्रेटजी बहुत ध्यान से देखना मेरे भाई, बहुत ध्यान से। और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी मैंने लिखे हुए हैं, ध्यान से देखिएगा। सब स्ट्रेटजी भैया 1 से 2 दिन का समय है जी, 1 शॉट लेक्चर देख लो। जिस भी सब्जेक्ट का आपका एग्जाम हो 1 शॉट लेक्चर देख लो जी। यूट्यूब पर जाओ, सर्च करो जो भी चैप्टर पढ़ना है और आगे 1 शॉट लगा दो। 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर पूरा तुम्हारा चैप्टर कवर हो जाएगा। और इफ़ पॉसिबल 1 शॉट लेक्चर ऐसा देखें जिसमें कि थोड़े से क्वेश्चन भी कराए गए हों। हालांकि मोस्टली टीचर कराते भी हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 शॉट के अंदर। ठीक है, जैसे मैथ्स हो गया उसमें तो क्वेश्चन ही मैन होते हैं। क्लियर? सो 1 शॉट लेक्चर देख लेने हैं मेरे भाई सबसे पहले। और 1 शॉट लेक्चर में जो भी नोट्स आपको मिल जाएं, नोट्स का भैया प्रिंट आउट लगाना है। क्या लगाना है जी? प्रिंट आउट। क्योंकि अगर तुम लिखने को बैठ गए मेरे भाई, 1 से 2 दिन में ही तैयारी करनी ना, 1 दिन में ही करनी ना, तो लिखने बैठोगे तो लिखते ही रह जाओगे मेरे भाई। 1 शॉट लेक्चर देखना है, समझना है। नोट्स का इफ पॉसिबल प्रिंट आउट निकलवा लो, नहीं निकलवा सकते हो पीडीएफ से पढ़ लो। लिखने बैठ रहे हो तो जल्दी जल्दी लिख लो अगर लिख सकते हो तो। बाकी मैं तो कहूँगा प्रिंट आउट निकालो, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन जो कि मैंने यूज़ किया था। नाउ इन नोट्स का करना क्या है जी? इन नोट्स का आपको रिवीजन करना है। जितनी ज़्यादा बार कर सकते हो यार, कम से कम 3 बार तो करना है रिवीजन। भैया रिवीजन क्यों करना है जी? रिवीजन इसलिए करना है मेरे भाई क्योंकि अगर आपने मान लो 1 शॉट लेक्चर देख लिए, नोट्स का प्रिंट आउट निकलवा लिया, तो क्या बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में घुस जाएंगी जी? नहीं घुसेंगी जी। 3 से 5 बार रिवीजन करोगे तब सारे तुम्हें फॉर्मूलाज याद होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और एक रियल फैक्ट बताता हूँ, एक बार 1 शॉट लेक्चर देखने से, एक बार पढ़ने से कोई भी चीज़ आपको याद नहीं हो जाती, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ जाती। दिस इज अ रियल फैक्ट। तो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वरना पूरा सिलेबस भी करके जाओगे, एक सिंगल क्वेश्चन तुम नहीं सॉल्व कर पाओगे, फॉर्मूलाज याद नहीं है, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। दैट्स वाई रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कम से कम जो नोट्स हैं उनको 5 बार आपको अच्छे से पढ़ना है। मैं तो कहूँगा पढ़ते रहो जितना पढ़ पाओ। राइट नाउ अब आपसे एग्जाम में क्या पूछे जाएंगे प्री बोर्ड में जी? क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जी। क्या पूछे जाएंगे? क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपने सही तरीके से 1 शॉट लेक्चर देखे हुए हैं तो आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमसे नहीं बनते हैं, अलग तरीके के होते हैं, नए कॉन्सेप्ट यूज हो रहे होते हैं। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस भैया कहाँ से करेंगे? एनसीईआरटी है, पीवाईक्यू है और स्कूल इंपॉर्टेंट बताता हूँ। देखो पहला आपके पास यही ऑप्शन है, आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर सकते हो। दूसरा ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हो, बढ़िया चीज़ है। अब देखो अगर आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो तो मैं तो यही कहता एनसीईआरटी के कर लो और पीवाईक्यू कर लो, ये 2 ऑप्शन बोर्ड एग्जाम के लिए भैया सबसे बढ़िया है। मैं सिर्फ यही करके गया था और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था बोर्ड एग्जाम में जो मैं सॉल्व नहीं कर पाया। इनफैक्ट मैं सच बात बताऊँ तो मैं सिर्फ पीवाईक्यू करके गया था, मैंने एनसीईआरटी भी नहीं करी थी क्लास 12th के अंदर। राइट ना, ये स्कूल इंपॉर्टेंट क्या है? देखो यार प्री बोर्ड जो आपका एग्जाम होता है वो बनाता कौन है? सबसे पहली चीज़ ये है
बोर्ड एग्जाम से बोर्ड से बन के तो आता नहीं है, प्री बोर्ड किसी दूसरे स्कूल से बन के तो आता नहीं है। बनाता कौन है आपका बोर्ड प्री बोर्ड एग्जाम? प्री बोर्ड एग्जाम का जो पेपर होता है कौन बनाता है? स्कूल के टीचर बनाते हैं, जो सब्जेक्ट टीचर होते हैं। तो भैया आपका जो स्कूल का सब्जेक्ट टीचर है, जिस भी सब्जेक्ट आप प्री बोर्ड देने जा रहे हो, जो वो सब्जेक्ट का टीचर है, आपको उसको समझना है कि भैया वो कौन सी बुक को फॉलो करता है। उसने कुछ क्वेश्चन वगैरह नोट करवाए हैं कहीं? वो जो कोचिंग पढ़ाता है उन स्टूडेंट को कुछ ना कुछ उसने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर नोट डाउन कराए हुए होंगे। उनसे थोड़ी सी दोस्ती करो और पता लगाओ कि ये जो मैं प्री बोर्ड एग्जाम देने जा रहा हूँ, इसका जो टीचर है वही एग्जाम बनाएगा प्री बोर्ड का। ये कौन से क्वेश्चन देता है, कहाँ से देता है, कौन सी बुक फॉलो करता है। कोचिंग जो लोग इनसे पढ़ने जाते हैं उनको क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं? दोस्ती करो वही जो कोचिंग जाते हैं उससे, वही आएगा। ठीक है, क्लियर। और दिस रियल फैक्ट यार, प्री बोर्ड एग्जाम थोड़ा सा हार्ड बनाते हैं टीचर्स, क्योंकि उनसे जो कोचिंग पढ़ते हैं उनके अच्छे मार्क्स आने चाहिए। शो ऑफ करने के लिए, तुमसे बदला निकालने के लिए तुम कोचिंग नहीं जाते अगर तो कोई दिक्कत नहीं है जी, पूरा फ़ायदा उठाओ। ठीक है, तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर प्री बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, स्कूल जो आपका सब्जेक्ट टीचर है, जो स्कूल के टीचर्स हैं, उनके बारे में पता लगाओ कि वो कौन से क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, वही आएंगे। ठीक है, बाकी इफ़ पॉसिबल एनसीईआरटी और पीवाईक्यू कर लो। बोर्ड एग्जाम के लिए तो एनसीईआरटी एंड पीवाईक्यू ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ स्कूल का टीचर का कोई लेना देना नहीं होता। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं भैया, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं मेरे भाई। सबसे पहला, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन आए प्री बोर्ड में, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना जी। मैं आपसे ये नहीं बोला कि आपको प्री बोर्ड में 95% प्लस लेके आने हैं या आपको प्री बोर्ड में टॉपर बनना है। अबे यार, अगर तुम प्री बोर्ड में फेल भी हो जाते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये ज़्यादा उम्मीद मत रखो कि प्री बोर्ड में तुम्हें टॉपर बनना है, ये करना है, वो करना है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे भाई। क्लियर, क्योंकि गोल हमारा बोर्ड एग्जाम है। ठीक है, तो जितना भी तुम पढ़ सकते हो पूरी दम लगा दो पढ़ाई करने में, और अटैम्प्ट सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आना, कुछ भी छोड़ के मत आना। नहीं आ रहा बना के लिख के आओ, जो आता है वो लिख के आओ। दूसरा स्पेशल ध्यान रखना है हैंड राइटिंग का। यार प्री बोर्ड का बस एक ही पर्पज़ है, तुम अपने बारे में जान सको, थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस हो जाए, वो सब कुछ। तो यार जितना पॉसिबल, भले ही तुम गलत आंसर लिख रहे हो, भले ही तुम बना के लिख रहे हो, भले ही क्वेश्चन है, बढ़िया हैंड राइटिंग लिख के आओ। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट। यार तुम्हें प्री बोर्ड एग्जाम से कुछ सीखने को नहीं मिलेगा घंटा, मैं सच बता रहा जी। प्री बोर्ड एग्जाम्स पर एक ही चीज़ सीखने को मिलती है, वो है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट। हमारा टाइम मैनेजमेंट कैसा है? बहुत सारे टॉपर्स मैंने देखे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, अच्छे खासा पढ़ते हैं, सब कुछ आता है उन्हें, लेकिन जब प्री बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ उनका टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, रोते सर क्वेश्चन छूट गए 4। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मैन, भले ही तुम्हें कुछ ना आता हो, लेकिन ट्राई करो कि तुम 3 घंटे का पेपर होगा तो 3 घंटे के अंदर सारे क्वेश्चंस तुम अटैम्प्ट कर पाओ, अच्छा हैंड राइटिंग लिख पाओ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आता नहीं है, कुछ गलत लिख के आओगे कोई दिक्कत नहीं है, आगे पढ़ लोगे तो आ जाएगा, लेकिन टाइम मैनेजमेंट आपको जरूर सीखने को मिल जाएगा। क्लियर। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बंद और लेक्चर देख लो, नोट्स का प्रिंट आउट निकलवाओ, उनका रिवीजन करो, और स्कूल का जो टीचर है वो जो क्वेश्चन सॉल्व कराता है उसको प्रैक्टिस कर मारो 2-4 दिन, मतलब 2-4 बार बढ़िया से। ठीक है, और एक पॉसिबल अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो रट लो वो क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट जो टीचर से कोचिंग जाते हैं जो बच्चे, उन्हें बता देते हैं आई थिंक टीचर कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वगैरह, रट के जाओ, वही पूछे जाएंगे। क्लियर। ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।